तो स्टूडेंट्स अपने अपने डाउट्स बताना शुरू करिए। चैप्टर नंबर 3 में किसको कोई डाउट है बेंडिंग एंड शेयर फोर्स वाले में, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाले में? सर बोलो बेटा। हेलो, बेंडिंग और मतलब उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने नहीं आ रहा है सर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गलत हो जा रहे हैं सर। यस सर। और सर पॉइंट कंट्राफ्लेक्शन भी निकालने नहीं आ रहा है। बेसिकली मुझे लग रहा है आपको मैथ से प्रॉब्लम हो रही है। नो सर, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कौन से पोजीशन लूं और कौन सी पोजीशन नहीं लूं उसमें। हाँ, तो मैथ्स मतलब बता। पॉइंट नहीं समझ में आ रहा क्या लूं क्या। ठीक है बताएंगे, मगर ये टोटली मैथ्स बताती है कौन सा पॉइंट आएगा वो। ठीक है चलिए कोई नहीं बताएंगे। और एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें दोनों चीजें होंगी, उससे हो जाएगा सॉल्व ये इशू। बताइए जल्दी, आगे बताइए और जल्दी जल्दी। सर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन तो उसे कहते हैं ना जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। हाँ वही कहते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको कहते हैं? क्या सर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर इसे भी वही कहते हैं दोनों जब में सर मतलब इंस्टेंटली जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जब बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो वहां पे सर उसके बीच में जहाँ पे 0 होता है उसे सर वहीं पे सर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, दोनों में उसको कोई कहते हैं पॉइंट डिफरेंस ऑफ। कह सकते हैं हम लोग? कोई डिफरेंस है दोनों में नो या सर, नहीं? दोनों सेम ही है सर, दोनों सेम है। आप वैसे ओवरऑल देखोगे तो दोनों सेम है, अगर दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है जो बताता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की बेंडिंग मोमेंट is zero at that point. Point of inflection is a point at which it changes its sign from negative to positive. दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, मैं बताऊंगा आपको इसका भी। और आगे बस यही है। चैप्टर 4 का बता दो जल्दी से। चैप्टर 4 MOI CGVG पहले टॉपिक। इसी को क्वेश्चन था जिसने मुझे पर्सनली भी भेजा था, ग्रुप पे भी भेजा था। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं हुआ? सर मेरे ख्याल से ना वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है बुक में। क्या? जी सर, क्योंकि सर उसका आंसर गलत आ रहा है बार बार, लेकिन मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया तो वो आंसर सेम आ रहा है मेरा, लेकिन बुक से मैच नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? सर 7 है शायद, है ना? सर वो एक्सरसाइज का है सेकंड लास्ट। हाँ सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट है वो। 7th क्वेश्चन है वो, मैंने देखा था। मैं बता दूंगा कि कोई आंसर सही है या गलत है, ये बता दूंगा मैं भी। ठीक है आगे। तो बेसिकली इसमें आपको ये दो डाउट्स हैं। सर जिस स्टूडेंट ने भेजा था वो है नहीं आज क्लास में। चलिए कोई नहीं, फिर पर्सनल मैसेज भेजते हैं कि सर पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 में ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे और चैप्टर 3 में यही डाउट्स हैं आप लोगों के। और कोई है तो बताइए जल्दी से। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखना है और कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट देखना है। कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ हो वही उठा के उसमें ये सब चीजें निकाल के देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो कि सर इसमें दिक्कत आ रही है,
एक पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं निकला। है ऐसा कोई? इन दोनों क्वेश्चन पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन आता है हमारा सबसे फेमस, इस पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, ये आप लोगों ने किया भी होगा। इसमें आपके दोनों पार्ट आ जाएंगे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर, विजिबल है। ये क्वेश्चन आता है इसमें। क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको निकालना है फाइंड, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट नहीं करूंगा, डायरेक्ट देखते हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये निकालना है आपको। ठीक है, एक तो पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो रिएक्शंस निकालेंगे, रिएक्शंस निकालने के बाद ठीक है, सबसे पहले रिएक्शंस निकालेंगे, रिएक्शंस निकालने के बाद डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। हमें शेयर फोर्स में तो किसी को कोई डाउट है नहीं, डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख के हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे मिल सकता है, और फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। रिएक्शंस फाइंड करो। स्टेप 1 क्या होता है? रिएक्शन सब हर जगह मोमेंट अबाउट A0 करेंगे, सर आर भी हो जाएगा 9 निकाल लो। और आर आर ए भी 9 हो जाएगा, दोनों 9 होगा, 9 हाँ, किलोमीटर। मैं इसको डायरेक्टली निकाल सकता था क्योंकि देखो सिमेट्रिक है। टोटल कितना हो गया? 3 into 6 RA प्लस RB कितना होगा? 3 into 6 3। सिमेट्रिक है तो RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू 9। तो आगे आपको कमेंट लिखना पड़ेगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ठीक है, अब आपने निकाल लिया, अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। सेक्शन लेते हैं, हमारा क्या काम होता है? सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि कहाँ से x कहाँ से होगा। इसका x1 मैं यहाँ से लेता हूँ, इसका x3 यहाँ से लेता हूँ। अब मेरे को चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? x3 ले, x2 का डिस्टेंस बताना है। x2 में कहाँ से लूंगा? या तो मैं यहाँ से लूं, या फिर अदर ऑप्शन ये भी हो सकता है यहाँ से ले लूं मैं। अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है,
वो तो आप कह रहे, आपको पता ही है कि इक्वेशन में एडजस्ट हो जाता है कैसे भी। आप बोलो मैं कहाँ से लूं, ए से सपोर्ट ए से लूं या सी एंड से लूं, जहां से आप बोलोगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है वो क्लियर कर देंगे। सर पहले ही से ले लीजिए और क्या, सी से लेते हैं ना, मतलब सी से। ठीक है सी से लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन पहले तो बेंडिंग मोमेंट, आपको ये तो पता है कि ओवरहैंग पार्ट में बेंडिंग मोमेंट कहीं जीरो होगा नहीं, आप फिर भी इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख लो, और ऐसी बीडी पार्ट में नहीं होगा। अब बेंडिंग मोमेंट जीरो होने के चांसेस क्या है, एडी पार्ट, ए बी पार्ट, फॉर ए बी पार्ट, मैं डायरेक्ट उसी को लिखता हूँ ए बी पार्ट। इक्वेशन लिखूंगा मैं 3 इंटू x2, ये हो गया shear force इंटू x2/2, ये हो गया यूडीएल की वजह से बेंडिंग मोमेंट, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, वॉकिंग मोमेंट, माइनस प्लस क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट 2 प्लस आर ए कितना हो गया, लिखता हूँ आर ए इंटू x2 माइनस 1। ठीक है, कोई और डाउट रखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट इक्वेशन में? बोलिए बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर हम बिना सेक्शन काट के अगर ऐसे सॉल्व करना जानते हैं तो कर सकते हैं ना पेपर में भी? नहीं, आप इक्वेशन जब तक नहीं लिखोगे तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की वैलिडिटी कैसे बताओगे? अभी आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला ए पे, ठीक है, सपोज आप कह रहे हो ना मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा, ए पे निकाला और बी पे निकाला, डी पे निकाला, सी पे निकाला, आप मुझे नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैसे बताओगे? यूडीएल आ रहा है या फिर तो सर हमें ये तो पता रहता है ना, याद रहेगा कि यूडीएल है तो लीनियर होगा कि नहीं, कर्व होगा कि कैसे होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ये इक्वेशन बताती है हमेशा, ये इक्वेशन विल टेल यू, आप अज्यूम नहीं कर क्योंकि सकते सर कि मानना पड़ेगा आपको। इक्वेशन लिख के ही करना है, इक्वेशन लिखोगे आप, इक्वेशन लिखने के क्योंकि सर बाद बुक आप, में भी सेक्शन नहीं कट रखा है, और फिर हमें अगर याद ही रहेगा कि यूडीएल का कर्व बनेगा कि लीनियर बनेगा, तो हम डायग्राम तो सेम बनाएंगे ना, जैसे डायग्राम इस सेक्शन काट के भी बनेगा। अभी आप सिर्फ सिर्फ डायग्राम कॉलेज रहेगा ना, बीसीडी और कॉलेज पॉइंट, एसएफडी। आप अभी सिर्फ कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, कॉलेज में सिर्फ पास होना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, मैं आगे की बता रहा हूँ। आगे अभी आपके पास सिंपल एग्जांपल आ रहे हैं इसलिए आप कह रहे हो कि मुझे याद रहेगा, जब सब चीजें कंबाइंड हो जाएंगी ना पता नहीं लगेगा कि क्या क्या हो गया। तो बेस्ट रहता है इक्वेशन लिखो, इक्वेशन बेस्ट रहती है, इक्वेशन आपको बताती है क्यूबिक, क्योंकि आप कभी यूडीएल, अच्छा ये बताओ आप क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बताओगे डिफरेंशिएट, मुझे कैसे पता होगा? आप क्वाड्रेटिक भी ऐसे बनाओगे और क्यूबिक भी ऐसे बनाओगे, मुझे कौन सा पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक ये है कि क्यूबिक है? मैं तो इक्वेशन देखूंगा कि आपने क्या लिखा हुआ है, प्लॉट तो कैसा भी हो ओके। जाता है ना। हम्म। तो वो बेस्ट रहता है कि आप इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिखने में क्या एक ही लाइन जारी, उसके बाद आपको ये सब चीजें तो लिखनी है। बुक में ना डायरेक्टली कर रखा, मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तब भी मैंने बोला कि बेस्ट वे है टू राइट द इक्वेशन। आपके जब मैंने असाइनमेंट दिया था बहुत से लोगों ने विदाउट इक्वेशन लिख के भी किया, मैंने उनको कमेंट करके भेजा भी कि भाई इक्वेशन लिखो, पहले बेसिक इक्वेशन लिख दो, एक उसको सॉल्व मत करो बार बार, x इक्वल्स टू दिस पॉइंट लेके, x इक्वल्स टू दिस पॉइंट लेके, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट जो करते हो वो कर दो। एक बेसिक इक्वेशन लिखना मैंडेटरी रहता है, उससे नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट पता लगता है। ओके सर, ओके। ठीक है, अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन आप नहीं लिखते, सपोज मैंने क्या नहीं लिखते, अभी जब आप प्लॉट करोगे थोड़ा इसी की वजह से मेरा complicated गलत हो रहा था। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने में आपको वो भी चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी चाहिए, ठीक है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। फिर पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर भी चाहिए,
ये सब चीजें इक्वेशन से ही आएंगी, आप डायरेक्टली उससे करने बैठोगे तो नहीं आएंगी। ये दोनों ये चीजें डायरेक्टली मैं कर रहा था इसीलिए नहीं आ रहा था। तभी तो बताया गया था कि क्वेश्चन लिखना मैंडेटरी रहता है जब आप बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्वेश्चन का सॉल्व करो। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर ये सब निकालने के लिए, प्लॉट करने के लिए ये चीजें तो आपको चाहिए। जो आप बातें कर रहे हो आप सिंपल वाले की बात कर रहे हो कि सर ये यूडीएल लगा हुआ है, मैंने इसका बना दिया सर, ये बन गया। अब जब जहाँ पे ये ब्रेक वगैरह ऐसा बनेगा डायग्राम, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, बहुत सारी चेंजेस आएंगे, तो फिर आप कैसे बनाओगे? तो आपको ये पॉइंट्स कहाँ जीरो हो रहा है ये कोई बता ही नहीं पाएगा इस इक्वेशन के अलावा। इक्वेशन विल टेल यू where the bending moment is going to zero or maximum. नहीं सर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर की तो इक्वेशन बनती है लास्ट में। हाँ, तो आप जो बाकी सबकी लिख रहे हो तो इसकी लिखने में क्या दिक्कत है? आप इसमें रह क्या गया, यहाँ पे रह गया ना, एक पॉइंट ये रह गया बस इक्वेशन पे। इसमें क्या रह गया? 3x1/2। इसमें आपको लिखने में क्या इशू आ रहा है बताओ? नहीं सर, मैं कंफर्म करके पूछ रहा था ना सर। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि लिख दो, बेस्ट रहता है। कि मुझे नहीं पता कि कौन सा है। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ पे मेरे को ऐसे वाला बना के बताओगे कर्व, ये कर्व, और इस कर्व में बताओ क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है? नहीं बता सकते। अभी बता सकते हो कंपैरेटिव, ये क्वाड्रेटिक, आप क्यूबिक क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक ये होगा, क्यूबिक ये होगा। सिंपल एक ये बना हुआ है, तो आप बताओ मेरे को कौन सा है। मैं तो एक एज अ टीचर चेक करूंगा, मुझे नहीं पता आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इक्वेशन पे जाऊंगा, इक्वेशन इन्होंने क्या बनाई है। एज ए एवेल्युएटर जो भी एग्जाम देने जाओगे उसमें एवेल्युएटर देखेगा कि इन्होंने क्वेश्चन क्या बनाई है। ध्यान रखना, अगर इसका क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन आता है तो वेटेज होता है। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 नंबर का सारा प्लॉटिंग व्लॉटिंग होगी, 8 नंबर की कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन में ये सब चीजें आएंगी, क्या ये सब आपको लिखना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट ऐसे करोगे, क्वेश्चन आया, सपोज यही क्वेश्चन है, तो इसके नीचे जगह छोड़ दोगे ऐसे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बना, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, इसके नीचे से कैलकुलेशन करना शुरू करोगे। कैलकुलेशन करने के आने के बाद यहीं पे प्लॉट करोगे ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे ही प्लॉट करना है यहाँ पे, इसी के नीचे डायरेक्टली। शियर फोर्स अगर यूडीएल है तो ये भाई ऐसा जाएगा, यूडीएल सब्जेक्टेड है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी हो रहा हो हमको नहीं पता, अभी जो आएगा डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग। तो इसमें क्या होता है आपका, मैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू से। अगर आपके पास, आपको क्या है कि नॉलेज बहुत है, ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया नॉलेज बहुत है, कि आपको ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे आप कहोगे कोई भी क्वेश्चन दो, मैं तो विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट प्लॉट कर दूंगा कि इसका ऐसे 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 कुछ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग इतने सॉल्व कर चुके कि हमें आइडिया है। मगर कैलकुलेशन इक्वली रिक्वायर्ड है। आप मुझे कैसे पता कि आपने कैलकुलेट करके लिखा है या किधर उधर से उठा के लिख कर दिया है? तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे पहले डायग्राम बना देते हो और ये बना देते हो। अगर इसको आपको नॉलेज अच्छी तो पहले डायग्राम बना दो, नीचे फिर उसकी कैलकुलेशन कर दो। तो इसमें क्या होता है, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। 60-70% मार्क्स आपके वहीं मिल गए आपको। अगर आपके पास लेंथी क्वेश्चन है तो आप पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाए, 60-70% मार्क्स आपको मिल गए। वाइस वर्सा, चलो आपने पूरी कैलकुलेशन दिखा दी, सब कुछ कर दिया, आपने क्या किया कि एंड में प्लॉट रह गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आपको कितने % मार्क्स मिल रहे हैं? 40-30। आपने मेहनत ज्यादा किसमें करी? इसमें। मार्क्स किसमें कम मिले? ज्यादा मिले इसमें। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लॉट पहले कर दो फिर कैलकुलेशन देखो, अगर आपको आता है तो। ये भी बहुत जरूरी है। अब जब आता ही नहीं है तो प्लॉट विदाउट इक्वेशन नहीं कर पाओगे आप लोग। तभी कहा था कि प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्यों लिखते हैं अब हो गया क्लियर। अब इसमें मुझे चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्या चाहिए? सर प्रैक्टिस तो की है, बस डायरेक्ट किए हैं सर ना। डायरेक्ट नहीं, इक्वेशन लिख के करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
इसको करना है अगर, अच्छा पहले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकाल लेते हैं। कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब इस बेंडिंग मोमेंट, दिस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज गोइंग टू बी 0, तो इसको 0 कर देते हैं। 3x²/2 माइनस 9x + 9 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स आएंगे, यहाँ पे x2 लिख लो आप, इसके रूट्स आएंगे कुछ, रूट्स निकालो कितने आ रहे हैं। इक्वेशन आता है इरोस फॉर्मूला या नहीं आता? सर ये इक्वेशन तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं ना? कौन सा कैलकुलेटर है आपके पास? सर ये है FX 100 MS। FX 100 MS है। MS में हो जाती है? यस सर, हो जाती है। यस सर, हो जाता है। ठीक है फिर कर लो, बताओ रूट कैलकुलेटर से करके बताओ मुझे, बुक में कहीं सर एक देखना मिनट है। रुकिए करते हैं। करो करो जो भी आ रहा है इनको करने दो, बाकी के देखो इधर। इसकी रूट्स, इसका इक्वेशन होता है, क्या होता है, -b + अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन क्या होता है 2a। ये रूट्स होते हैं इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जिनको कैलकुलेटर से नहीं हो रहा उनको ये करना है। MS में शायद नहीं होती है, बाकी उस FX में हो जाती है, मुझे पता है। जहाँ तक क्वाड्रेटिक में भी हो जाती है, उसके ऊपर नहीं होती होगी। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे, रूट्स निकाल रहे हैं वो। आपको ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। आपको इसमें कोई डाउट आया कि कहाँ पे 0 लेना है, कहाँ पे लेना है? कोई डाउट नहीं। अब ऐसे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ले लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बी, किसी भी इक्वेशन या किसी भी क्वांटिटी का मैक्स चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें वेरी कर रहा हो उसको 0 करो, उसके रूट्स निकालो, उसके बाद फर्दर डिफरेंशिएट करो उस इक्वेशन को। अगर वो उस पॉइंट्स पर, ध्यान सुनो, इन पॉइंट्स पर नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा होता है, मैक्सिमम मिनिमम हो तो बताया जाता है, और ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मिनिमम होता है। उल्टा होता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन उसका नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम आता है। किस पॉइंट पे आ रहा है, जो पॉइंट आपने निकाले यहाँ से, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा होता है, मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ पे हमारा जनरली मैक्सिमा रहता है, तो इसलिए हमारा यही कंडीशन आती है। अब इस इक्वेशन को देखो क्या आती है, 3x² अपॉन 2 माइनस 9x + 9 इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, dVm/dx। मैथमेटिक्स आ गई इसमें थोड़ी सी। कितना आया, 3x - 9 शुड बी इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर लिया, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने दोबारा रिस्टोर कर दिया इसके साइन। इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ गया? सर x की वैल्यू 2 आ रही है, तो 3.759 और एक आ रही है 2.240। उधर पीछे यस सर, जो x2 निकालना था ना ऊपर, जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन थी। ये आपने किससे निकाला, कैलकुलेटर से निकाला या फॉर्मूले से निकाला, जल्दी बताइए। सर फॉर्मूले से। तो गलत निकाला, कहीं गलत कर दिया आपने। और कोई? जिसका आया हो जल्दी बताइए। देखो मैंने बुक कहीं नहीं देखी, मैंने अपने कैलकुलेटर से डाला
मेरे पास EX और FX इनमें हो जाती कोई सी भी इक्वेशन तुरंत एक ही सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में। एक आ रही है X2 की वैल्यू ये, दूसरी आ रही है मेरी दूसरी आ रही है 4 ये आ रही मेरे कैलकुलेटर से। बुक में कितनी है? हाँ, बुक में भी यही है। आपने कैलकुलेशन में कहाँ गलती करी बेटा? सर बाकी चेक के लोग करूँ अभी मैं। बाकी के लोग कहाँ है? कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे? ये किधर गए जिन्होंने कहा था कैलकुलेटर से हो जाएगी? इतनी देर में बेटा सॉल्व करोगे तो इतने में तो फॉर्मूले में रख के हो जाती इससे जल्दी। सर ये कैलकुलेटर रीसेट करना भूल गया मैं, कैसे हो रहा है? रीसेट करना है तो ज्यादातर कैलकुलेटर में रहता है Shift+9 के ऊपर रीसेट का बटन होता है। 9 के ऊपर। सर शिफ्ट प्लस मोड कर कुणाल, शिफ्ट प्लस मोड और 3 पे क्लिक कर, तो सर इक्वल टू कर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, कर लेना आप उसको। इसके बेस्ट ये रहता है कि आपके लेवल पे चीजें कर लो। अगर FX कैलकुलेटर तो उसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया पॉइंट ऑफ लेक्चर। इसमें कोई डाउट है? अब अभी आपको पता लग गया कि 1.27 मतलब, हाँ, इसकी वैलिडिटी भी देखनी है इन इक्वेशन की, इस वैल्यूज की। ये जो आपकी रेंज है उसके अंदर आ रही है नहीं आ रही है, मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से कम होनी चाहिए। हाँ, 1 से बड़ी है एक और 5 से कम है, तो दोनों पॉइंट विद इन द रेंज आ रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज सही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट आपका ये आ गया x=3। यहाँ पे x2=3 पे मैक्सिमम आ रहा है। अब मैक्सिमम कैसे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो। -3 विच इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। उसको छोड़ो बेटा, कर लेना। इधर देखो, अभी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, कैसे भी करो। इसको बोलो ये लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 -3? सर ये लेस देन 0 है ना? लेस देन 0 पे मैक्सिमम आता है मिनिमम आता है? मैक्सिमम। सर मैक्सिमम आता है। मैंने यहाँ पे, आप कहोगे सर आपने यहाँ पे तो इक्वेशन चेंज कर ली थी। जब इस इक्वेशन में डालने जाओ तो ये ओरिजिनल इक्वेशन रिस्टोर्ड रखना, इसमें चेंजेस मत करना। मैंने यहाँ पे कर दिए थे कि उस 0 उधर उधर भेज दोगे तो फर्क नहीं पड़ता हमारी काउंटरफ्लेक्चर पॉइंट में, अगर उसमें फर्क पड़ जाता है। मैक्सिमम मिनिमम में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और कोई डाउट? अब इसमें इस इक्वेशन को वहां पुट करोगे तो मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट आ जाएगा। मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट कितना होगा? BMX। उस इक्वेशन में उठा के रख दो, कितना आएगा? -3 × 3 × 3²/2 +9 × 3 -9। सॉल्व करोगे तो 4.5 आ रहा है। सर जो ऊपर वाला जो सर x2 निकाला था ना, अब मेरा सही आ रहा है। एक तो था 4.732 और एक 1.267। 267, हाँ एग्जैक्टली, अब सही आ रहा है। तो पहली बार में सही करो बेटा, तभी कहा जाता है प्रैक्टिस करो, बढ़िया रहता है। और कोई डाउट इस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में? तो बहुत जल्दी जल्दी निपटते जा रहे हैं। मुझे लगा था बहुत सारे डाउट होंगे, मैं रेडी बैठा था। उसका दुक्कर है इसमें। अच्छा, आगे है मेरे ख्याल से लोगों को इस वाले स्टार्टिंग के चैप्टर में डाउट नहीं आए थे उनको बेंडिंग स्ट्रेस वाले में। चलो उनको भी, जिन्होंने नहीं किया उनको भी टाइम दे देते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना मुझे उस वाले क्वेश्चन का, या फिर मैं बोलो तो मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है CG का। सर कर दो डिस्कस, अभी टाइम तो है ही अभी। 3 मिनट है, 3 मिनट में मैं तो कर दूंगा। चलो ठीक है। सर एक कंबाइंड बेंडिंग डायरेक्ट स्ट्रेस में एक डाउट है मुझे बहुत दिनों से। वो हो जाएगा, मैं हूँ, डाउट नहीं जाएगा कहीं।
जब उसका टाइम आएगा तब उसको रखे रहो। तभी तो मैंने कहा डाउट सेशन, मैंने तुमको पहले भी बोला था कि डाउट सेशन तो होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। अब ये है कि बीच में मैं ऑफलाइन का मैसेज डालने वाला था जिस दिन आप लोगों के लिए, उस दिन नोटिस आ गया कि भाई कॉलेज बंद होने वाले हैं। मैं फिर रुक गया। फिर जब पॉल्यूशन के बाद फिर खोला, फिर मैं मैसेज डालने वाला था कि आ जाना, फिर कोरोना की वजह से बंद हो गया। मैं खुद थोड़ा टेंशन में आके करूँ तो करूँ क्या। जिस दिन मैं सोचता कि आज डिसीजन ले लेता हूँ, अब बुला लेता हूँ कॉलेज में, मेरे को प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में रूम मिल गया था कि वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अपने वाले बिल्डिंग में तो नहीं चल रहा था सिस्टम के साथ, रिनोवेशन चल रहा था। प्रिंटिंग में जाके मैं रूम बुक करवा दिया था मैंने कि भाई वहाँ पे क्लास ले लेंगे। उसके बाद कंडीशन ऐसी होती गई तो नहीं हो पाया वो। डायग्राम की जो डायमेंशन बनी है और जो दिख रही है उसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी 10 है, ये भी 10 है। थोड़ा ठीक कर लो, वरना फिर आप कहोगे सर ये तो सेम कैसे हो गई। कोई और डायमेंशन रह गई? यही क्वेश्चन था, राइट? अब जो नहीं थे, जो पर्सनल मैसेज कर रहे थे, अब है नहीं। मैं इसको क्लास के लिए ही बचा के रखा था कि भाई सबको डाउट आता है तो सबको क्लियर हो जाएगा। बाकी अब वो है नहीं। क्या निकालना है? एफ एक्स सिमेट्रिक है, सेंटर के अबाउट ही होगा एक्स एक्स, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम है, तो इसमें कोई डाउट है? यस सर। डाउट है इसमें? नहीं ना? नो नो सर, सर, कोई डाउट डाउट नहीं नहीं है। है। एक्स बार इसमें 100 mm होगा। हाँ वो तो होगा ही, एक्स बार सिमेट्रिक है, आ जाएगा। अब क्या है, मेरे को क्या चाहिए? आई एक्स एक्स चाहिए। मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। आई एक्स एक्स मतलब 2 × मैं बाहर वाली प्लेट ले रहा हूँ डायरेक्टली, दोनों दोनों सेम डिस्टेंस में 2 पहले लगा दिया, बी डी 2/12 प्लस डाउट किसी को? ये प्लेट्स का है, प्लेट। अच्छा बताओ, इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट है? ये क्या है? फॉर प्लेट फॉर प्लेट 1 × 2 के लिए, ठीक है। इसको 3 4 कर लो। मैं सिर्फ 3 पार्ट के लिए लिखूं, वो 4 के लिए भी इक्वल होगा? बोलो। यस सर, यस सर। पहले ही मैं 2 लगा ले रहा हूँ। 2 लगा लगा रहा हूँ, लीजिए जिस तरह। लगा ले रहा हूँ। अब मैं इसको कर रहा हूँ, किसको? 3 पार्ट को कर ले रहा हूँ, 4 को कर ले रहा हूँ। इसको मैंने छोटा सा यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है। अब ये पूरा वाला एक लंबा बार आ गया, उसकी थिकनेस कितनी है? 10 mm। और डेप्थ कितनी है? डेप्थ बताओ मुझे। बोलो। ये इस पार्ट का है। ये ग्रीन पार्ट का लिए है। अब जो लिखूंगा येलो पार्ट के लिए लिखूंगा ट्वाइस, ऊपर नीचे इक्वल है, ट्वाइस इसकी वो कितनी है बाहर निकली हुई चीज? 40 है। बोलो। बी कितना हो गया? 40। डी कितना हो गया? 10। नहीं आ रहा है समझ में तो बोलो, जल्दी बोलो। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से। मुझे नहीं लगता इसका आंसर गलत है। बोलो बेटा।
नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा सर। इसकी चीज सर आ रहा है। ये कितना है? 100 था, 100 में से 15 गया, कितना बचा? इस इक्वेशन में इसमें कोई डाउट है तो मुझे बोलो। छोटा कर दिया। ये आपका इसका पार्ट, येलो वाले का पार्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जिन्होंने किया Okay, था, जिनका आंसर नहीं मैच कर रहा था वो बताओ पहले। यही क्वेश्चन लिखी थी आपने? सर वो तो पता नहीं मैंने कहाँ सॉल्व करके रख दिया। चलो कोई नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट तो याद आ रहा होगा। इसी तरीके से हाँ किया सर, था। कॉन्सेप्ट तो यही है। हाँ हाँ। आंसर आप लोग कह रहे थे सही नहीं आ रहा है। सो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 2 इंटू, अब कैलकुलेटर में आप सोचिए कि सर ने लिखा है एक्सप्रेशन, मैं क्यों सॉल्व करूं? ऐसा नहीं है बेटा, जितनी बार कैलकुलेटर यूज करोगे उतना हाथ परफेक्ट होगा। कैलकुलेटर यूज जहां मौका मिले वहां यूज करना शुरू कर दो। हम लोग तो अपने टाइम पे कैलकुलेटर एक हाथ में, लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर चलता था, राइट हैंड से क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि टाइम वेस्ट ना हो। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, कैलकुलेटर लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। इधर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, उधर राइट हैंड साइड से, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड में आपका कैलकुलेशन चल रही है। आंसर एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका। आपने कहीं गलत किया है वो। बोलो बेटा, 2 बार सॉल्व करने पे, 3 बार सॉल्व करने पे, बाकी के लोग भी थे, बोलो। मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने भाई सर, सही है सर। जी सर। कॉन्सेप्ट में गलती है आपकी, मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती करी है आपने। आपने गलती करी है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपने नहीं लिया है, इसको ट्रांसफर नहीं किया है, छोटे वाले पार्ट को। इसको हटा दो, इस पोर्शन को, आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। समझे? जी सर। क्वेश्चन में ये गड़बड़ था थोड़ा सा, इसीलिए मैं, उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा, मैंने नहीं बताया, मुझे मालूम था इसको मैं क्लास के डाउट सेशन में लूंगा। उनको बोल देना कि अब देख ले रिकॉर्डिंग लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर। अब ये दिक्कत है इसमें कि भाई ये सर ने ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, वो मुझसे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। देखो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये इसका एरिया, इसका क्या है, खुद का बी कितना है 200, डेप्थ कितनी है 10, तो ये क्या हो गया, बेसिक वाला बी डी क्यूब बाय 12। अब इसका ट्रांसफर वाला लगेगा न्यूट्रल एक्सिस पे, इसका एरिया इंटू न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, इसकी 10, इसका सी जी 5 पे लाई करेगा, यहाँ से ऊपर से 100, तो 100 माइनस 5 तो 95 आ गया। इसमें कोई डाउट? 2 प्लेटें हैं 1 2, दोनों के लिए आ गया। अब बच्चा ये 2 एंगल सी सेक्शन, सी सेक्शन के लिए ये पहले इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, एक स्ट्रेट पोर्शन और साइड में 2 ओवर हैं। स्ट्रेट पोर्शन का डेप्थ कितना है 180, 180 का क्यूब इंटू 10, इसकी विड्थ कितनी है 10 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया इसका आ गया खुद का, इसका कोई इसकी ट्रांसफर की जरूरत है नहीं, इसका खुद सीजी के अबाउट, इसकी खुद की न्यूट्रल एक्सिस ओवरऑल सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, तो इसका कोई ट्रांसफर नहीं बचा। बचे ये 2 पोर्शन छोटे छोटे, ठीक है, 2 पोर्शन बचे, 2 का किया कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। अब इसका ओवरहैंग पार्ट कितना है 10, वो 40, ओवरऑल 50 था, ये जो 40 लिखा हुआ तो इक्वल है सब जगह, 40 चल रहा है, 40 लिया, इनटू इसकी डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ 10, बी डी क्यूब बाय 12,
इसका आ गया। अब इसका खुद का ट्रांसफर होगा सीजी के ओवरऑल सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस से, तो इसका एरिया कितना है 40 × 10। अब ये डिस्टेंस आपने खुद बताया था कि सर ये 100 है, यहाँ से 10 माइनस हो गया और इसका खुद का सीजी मिड पॉइंट पे लाई करेगा 5 पे, 100 - 15 85 आ गया, 85 का स्क्वायर। तो ये 2 पोर्शन है, दोनों कर दिया। अब कहोगे सर ये ओवरऑल तो 4 थे, 1 2 3 4, तो बाहर बड़ा वाला 2 लगा हुआ। सही है। ओके सर। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, मेरे ख्याल से नहीं होगा। आंसर सही है उसका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और कोई डाउट पूछ लो, वरना फिर आगे मौका नहीं मिलेगा, ये चैप्टर निकल गए। या फिर कोई क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कराना हो कि सर एक क्वेश्चन ये करा दो, उससे हमारा ये भी रिवीजन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स में तो मैंने इतना टाइम दिया है, सबसे स्लो प्रोसेस उसी का लिया था, क्योंकि वो सब जगह यूज हो रहा है। आगे बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, स्ट्रेस डायग्राम में सब जगह यूज हो रहा है, इसलिए मैंने बहुत स्लो लेके चला था उसको मैं। आपके उस कैलकुलेटर से सॉल्व हुआ वो इक्वेशंस? बोलो। MX में दिक्कत आती है उसके, ठीक है। फिर इतना ही रखें या फिर नेक्स्ट क्लास इन सब के क्वेश्चन आप हो गए। अब नेक्स्ट 2 चैप्टर पे आ जाओ, कौन सा डिस्कस करें बोलो। बेंडिंग स्ट्रेस में डाउट है लोगों को बहुत सारे, उस दिन एक ही टॉपिक रखते हैं या फिर और भी रखें? चलो बेंडिंग मोमेंट नहीं, बेंडिंग एंड शियर फोर्स, स्ट्रेस एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन तो बहुत इजी सा है, छोटा सा, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी रख लेते हैं बाई चांस किसी को उसमें डाउट आ जाए। ठीक है, 2 चैप्टर करके निपटा रहे हैं। तो ये आप क्लास होगी आपकी सैटरडे या फिर मंडे को रख लेंगे, किसी दिन बता देंगे। सर एक दिन सर सिर्फ बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस वाले का रख लीजिए, चैप्टर 6 हाँ का एक तो दिन पूरा। आपका उसी का रख रहे हैं, मगर स्लोप एंड क्योंकि सर डिफ्लेक्शन उस वाला टाइम सर मैं एक गांव में था ना, तो सर पढ़ नहीं पाया था। रिकॉर्डेड लेक्चर देखा उसका? ये सर देखा था, पूरा नहीं देख पाया लेकिन। पूरा देखो, पहले उसको देखो, तभी डाउट मेरे फिर आएगा नहीं। मैं उसमें इस तरीके से पढ़ाया है कि उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। आएगा तो देखोगे तभी तो पूछोगे आप। मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा तो वो तो नहीं पॉसिबल है, आपको भी पता ही है। बाकी के बच्चे सब पढ़ के बैठे हुए, आप पूरा स्टार्टिंग से बताओ वो तो नहीं पॉसिबल है। आप एक बार उसको देख लो, उसमें जो डाउट आएगा तो उनसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। और स्लोप डिफ्लेक्शन टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, तो वो तो 15-20 मिनट का है, तो दोनों टॉपिक रख लेते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस और स्लोप। अगर नहीं होगा तो उसको एक्सटेंड कर देंगे। अगर नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्कशन का रहेगा 2 टॉपिक, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस और स्लोप डिफ्लेक्शन। इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम भी तो मिल रहा है। कितने दिन मिल रहा है? 1 2 3 3 दिन मिल रहे हैं। मंडे को रखेंगे 17 तारीख को, ठीक है। ठीक है सर, मंडे को रख लो फिर। ठीक है, बाकी दिन 3 दिन मिल रहे हैं, प्रैक्टिस कर लो। अभी मिल रहे हैं सर, बाद में नहीं मिलेंगे, फिर आप लोग रिग्रेट करोगे कि बाई चांस सर करा देते तो रिवीजन पास हो जाते। पेपर डिस्कशन, पेपर सेट होगा कहीं से भी, कोई सही फैकल्टी कर देगा तो आप फिर बाद में परेशान होगे। आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि कहीं से भी पेपर सेट हो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस।